पैदा होते ही मीना कुमारी को पिता ने छोड़ा अनाथ आश्रम। बदले के लिए डायरेक्टर ने पड़वाए 31 थप्पड़। पति ने पीटा तो नरगिस ने सुनी चीखें। तो आइए जानते हैं ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी के जीवन के बारे में जुड़ी कुछ खबरें। 1 अगस्त 1933 अली बख्श इंतजार में थे कि अब हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम से नर्स भागते हुए आएंगी और उन्हें बेटा होने की खुशखबरी देगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। नर्स आई जरूर, लेकिन बेटा नहीं, बेटी की खबर लेकर। और ये अली बख्श के लिए खुशखबरी नहीं, एक मनहूस खबर थी। उन्होंने सीधे चंद घंटों की बच्ची को गोद में लिया और अनाथ आश्रम छोड़ आए। वो नन्ही सी बच्ची थी, मजहबी उर्फ मीना कुमारी, और ये था उनकी जिंदगी का पहला दिन। वहीं मीना कुमारी, जिसे ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता है, न बचपन में पिता का प्यार मिला न कोई दुलार। कम उम्र में गरीबी में उन्होंने बचपन छोड़कर कामकाज में ध्यान लगाया। हुनर की बदौलत ये स्टार बनी। रानियों की तरह बिस्तर में रोज गुलाब की पंखुड़ियां बिछाकर सोती थीं और इम्पाला कार से घूमा करती थीं, जो उस समय किसी के पास नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद मीना कुमारी की 38 साल की जिंदगी दर्दनाक रही। इतनी दर्दनाक कि मीना कुमारी को रोने के लिए कभी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। बुरी नजर रखने वाले डायरेक्टर ने बदला लेने के लिए 31 थप्पड़ पड़वाए। पति ने जुल्म किए और शराब ने जान ले ली। जिंदगी इतनी मुश्किल रही कि मौत पर नरगिस ने मुबारकबाद देकर कहा, मौत मुबारक हो, अब इस दुनिया में कभी मत आना। मीना कुमारी जिंदा होती तो आज उनका 90वां जन्मदिन होता। मीना कुमारी को पिता अली बख्श अनाथ आश्रम तो छोड़ आए, लेकिन जब अस्पताल लौटे तो पत्नी नवजात बच्ची को देखने के लिए बिलख रही थी। पत्नी के कहने पर अली बख्श बेटी को ले आए, लेकिन उसे अपनाने में उन्हें सालों लग गए। उस बच्ची को मजहबी मीना कुमारी नाम दिया गया। बचपन से ही मीना कुमारी को पढ़ने का शौक था, लेकिन परिवार इतना गरीब था कि खाने पीने के भी लाले थे। अली बख्श एक थिएटर आर्टिस्ट थे, जिनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वो अपनी 4 साल की बेटी को भी साथ ले जाने लगे। एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदर फेस में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट कर लिया। पहली फिल्म की उन्हें 25 रुपए फीस मिली। इसके बाद से ही फिल्मों में काम करते हुए मजहबी उर्फ मीना कुमारी ने घर की जिम्मेदारी उठाई। आधा दर्जन फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद मीना को 13 साल की उम्र में बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों के खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज के 18 महीने बाद ही मां इकबाल बेगम के निधन से मीना बुरी तरह टूट गई। मीना सदमे में थी, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें शोक मनाने का भी समय नहीं मिल सका। सराय, पिया घर आजा, बिछड़े बलम जैसी फिल्मों से मीना को कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी। 50 के दशक में मीना कुमारी सबसे कामयाब और खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी। एक बार उन्हें बड़े निर्देशक की फिल्म मिली, जिसका बड़ा रुतबा और दबदबा था। एक दिन शूटिंग से पहले वो डायरेक्टर मीना कुमारी के मेकअप रूम में पहुंच गया। वहां लंच के लिए टेबल पहले से ही रखवा दिया गया था। उस डायरेक्टर ने टीम से पहले ही कह दिया था कि वो मीना के साथ अकेले उनके मेकअप रूम में लंच करेंगे, जिससे उनसे फिल्म पर भी बात की जा सके। जैसे ही लंच शुरू हुआ तो वो डायरेक्टर टेबल के नीचे मीना कुमारी के पैर पर अपना पैर रखने लगा और हाथ करीब लाकर चूमने लगा। मीना कुमारी उसकी मंशा समझ गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। बाहर खड़े लोग अंदर आ गए और सेट पर हंगामा हो गया। मीना कुमारी ने गुस्से में उस डायरेक्टर को पीटना शुरू कर दिया। डायरेक्टर चुप रहा और फिर सबको कहने लगा कि ये एक सीन की रिहर्सल थी, जाओ अपना काम करो। अब जो लोग सच्चाई जान चुके थे, उन्हें धमकी दी गई कि इस बात का जिक्र अगर बाहर किसी ने किया तो उसकी नौकरी गई। उस समय तो डायरेक्टर खामोश रहा, लेकिन उसने बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी। अब कॉन्ट्रैक्ट के चलते मीना भी फिल्म नहीं छोड़ सकी। शूटिंग शुरू हुई तो उस डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट बदलवाते हुए मीना को थप्पड़ पड़ने का एक सीन डाल दिया। अचानक स्क्रिप्ट बदलने से हर एक्टर शॉक था, लेकिन डायरेक्टर की मनमानी के आगे किसकी चली है। उस डायरेक्टर ने सीन शुरू करने से पहले ही कहा था कि शॉट नजदीक का है। ऐसे में मीना को असली जोरदार थप्पड़ मारा जाए, जिससे रिटेक न करना पड़े। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही भारी हाथ वाला एक एक्टर ने मीना को जोरदार थप्पड़ मारा। मीना हिल गई और उनका गाल लाल पड़ गया। डायरेक्टर ने बदला लेने की मंशा से कहा, शॉट खराब था, दोबारा करना पड़ेगा। मीना कुमारी समझ गई थी कि उनसे यह बदला लिया जा रहा है। वो खामोश रहीं और ऐसे ही चुपचाप उन्हें 31 थप्पड़ खाने पड़े।
इस बात के गवाह एक्टर अनवर हुसैन थे, जिन्होंने ये किस्सा बलराज सहनी से शेयर किया था। 1952 में कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्म अनारकली में साइन किया था। वैसे कमाल ने मीना को 5 साल की उम्र में तब देखा था जब वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश में थे, लेकिन तब बात बनी नहीं थी। 19 साल की मीना कमाल अमरोही की फिल्म अनारकली की हीरोइन बनी जरूर, लेकिन एक बड़े हादसे का शिकार होने से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कमाल अमरोही रोज फूल लेकर अस्पताल पहुंचते थे और घंटों मीना से बातें किया करते थे। उस समय कमाल पहले से ही 2 शादियां कर चुके थे और मीना से दोगुनी उम्र के थे। मीना कुमारी के पिता अली बख्श बेहद सख्त मिजाज के आदमी थे। वो मीना को खूब पाबंदियों में रखते थे। जब उन्होंने मीना और कमाल के बीच बातचीत बढ़ती देखी तो खुद अस्पताल में बैठने लगे। ऐसे में कमाल मीना खतों के जरिए बातचीत किया करते थे। 4 महीने तक साथ समय बिताते और बात करते हुए दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। मीना के पिता को जैसे ही रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने पाबंदियां और बढ़ा दी और उन्हें फिल्म अनारकली छोड़ने को कहा। अस्पताल से निकलने के बाद मीना कुमारी की फिजियोथेरेपी हुई। मीना को अकेले घर से निकलने की भी इजाजत नहीं थी। पिता रोजाना उन्हें छोटी बहन मधु के साथ 8 बजे सुबह क्लिनिक छोड़ते और ठीक 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। पाबंदियां बढ़ी तो प्यार और परवान चढ़ने लगा। मीना जानती थी कि पिता नहीं मानेंगे तो एक दिन वो थेरेपी के बहाने क्लिनिक पहुंची। पिता के निकलते ही कमाल आए और मीना और उनकी छोटी बहन को ले जाकर साथ निकाह कर लिया। वो तारीख 14 फरवरी 1952 थी जब महज 2 घंटे में मीना कमाल की सीक्रेट शादी हुई थी। दोनों तुरंत लौटे और पिता के साथ रोज की तरह घर आ गए। शादी के बावजूद मीना पिता के साथ ही रहती थी, लेकिन एक दिन राज खुल गया। पिता ने तलाक का खूब दबाव बनाया और घर में खूब हंगामा हुआ। जब मीना कुमारी ने कमाल की फिल्म दायरा साइन की तो पिता ने एक दिन उनके लिए दरवाजा ही नहीं खोला। मीना ने तुरंत गाड़ी घुमाई और कमाल के घर रहने पहुंच गईं। जब मीना कमाल के घर पहुंची तो उन्होंने शर्तें रखी। पहली शर्त, किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म नहीं करना, कोई लड़का घर छोड़ने नहीं आना चाहिए, शाम 6 बजे से पहले घर लौटना होगा, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनना होगा और कोई पुरुष उनके मेकअप रूम के अंदर नहीं आना चाहिए। मीना उनकी सारी शर्तें मान ली और दोनों साथ रहने लगे। पिता की पाबंदियों के बाद मीना पर अब पति की भी पाबंदियां थीं। फिल्म मैं चुप रहूंगी शूटिंग के दौरान नरगिस और मीना कुमारी का कमरा आसपास था। एक दिन नरगिस ने मीना के कमरों से चीखने की आवाज सुनी। थोड़ी देर बाद कमाल कमरे से निकलते दिखे। अगले दिन मीना कुमारी का चेहरा बेहाल था। एक बार जब साहेब बीबी और गुलाम के सेट पर मीना को घर जाने में देरी हुई तो पति के डर से उन्होंने रोते हुए शूटिंग की थी। कमाल सरेआम मीना कुमारी की बेइज्जती कर दिया करते थे और उन्हें अपशब्द कहते थे। शादी के 8 महीने तक मीना ने सारी शर्तें मानी, लेकिन फिर उन्होंने विरोध किया। घर में रोज झगड़े होते जिनका अंत मारपीट से होता था। एक बार तो कमाल मीना की दूसरी फिल्मों में काम करने की जिद पर राजी हो गए, लेकिन फिर शर्त रख दिया कि फिल्म साइन करने से पहले वो सारी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। मीना कुमारी और कमाल की कोई संतान नहीं थी। दरअसल मीना कुमारी मां बनना चाहती ही नहीं थी। पहली बार मीना प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद मीना 2 बार और प्रेग्नेंट हुई, लेकिन दोनों बार उन्होंने बच्चा गिरा दिया, वो भी पति कमाल को बताए बिना। जैसे ही कमाल को यह बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में मीना को एक जोरदार थप्पड़ मारा। मीना कुमारी के सौतेले बेटे ताजदार अमरोही ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मीना शादी के बाद भी फिल्म की टॉप एक्ट्रेस बनकर रहना चाहती थी, इसीलिए वो कभी बच्चा नहीं चाहती थी। जबकि कमाल की सोच एकदम कमाल की थी। शक्की मिजाज कमाल अमरोही मीना कुमारी पर अपने असिस्टेंट बकर अली से नजर रखवाते थे। एक दिन जब असिस्टेंट बकर अली ने देखा कि गुलजार मीना के मेकअप रूम में गए तो उन्होंने सरेआम मीना को थप्पड़ जड़ दिया। इस भारी बेइज्जती के बाद जब मीना ने शिकायत करने पति को कॉल किया तो भी उन्हें ही बातें सुनाई गई। असिस्टेंट के थप्पड़ से बुरी तरह टूट चुकी मीना कुमारी ने तुरंत ही पति कमाल का घर छोड़ दिया और बहन के साथ रहने लगी। 1962 में दोनों ने तलाक ले लिया। मीना कुमारी डिप्रेशन में चली गईं। उन्हें क्रॉनिक इंसोमिनिया, जिसमें नींद न आने की बीमारी होती है, वो हो गई। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर सईद तिमुरजना ने उन्हें सलाह दी कि रोजाना सोने से पहले 1 ढक्कन ब्रांडी पिएं। कब वो 1 ढक्कन ब्रांडी कई ग्लासों में तब्दील हो गई, किसी को पता नहीं चला। लगातार शराब का सेवन करते हुए मीना कुमारी लगातार बीमार रहने लगी। 1968 में मीना कुमारी को लीवर सिरोसिस का पता चला। जून 1968 में ही मीना को इलाज के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड ले जाया गया। 1 महीने बाद सितंबर में वो रिकवर होकर लौटी जरूर, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मीना को बताया जा चुका था कि उनके पास अब ज्यादा दिन नहीं है।
लौटते ही मीना ने पहली बार कार्टर रोड बैंड्रा की लैंडमार्क बिल्डिंग की 11वीं मंजिल में अपार्टमेंट खरीदा। मीना कुमारी ने सालों पहले 1956 में पति कमाल से वादा किया था कि उनकी ड्रीम फिल्म पाकीज़ा में वो हीरोइन बनेंगी। बीमारी और तलाक के बावजूद मीना ने वो वादा निभाया और पाकीज़ा की शूटिंग पूरी की। शूटिंग के दौरान कई बार उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें सेट से ही अस्पताल ले जाया गया था। कई बार तो मीना की जगह बॉडी डबल को भी शूट करना पड़ा था। कमाल अमरोही जानते थे कि शराब की लत से मीना की हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उन्होंने मीना को खूब समझाया। मीना ने वादा किया कि वो शराब नहीं पिएंगी। एक दिन जब कमाल अमरोही उनके घर पहुंचे तो देखा कि बाथरूम में रखी डिटॉल की बोतल में शराब भरी हुई है। मीना रोज चोरी छिपे शराब पीती थी। मुमताज ने मीना कुमारी के कहने पर फिल्म गोमती के किनारे में काम किया था। वैसे तो फीस 3 लाख रुपए बनती थी, लेकिन मुमताज ने फीस मांगी ही नहीं। जब आखिरी दिनों में मीना बहुत बीमार रहने लगी तो उन्होंने मुमताज को घर बुलाया। उन्होंने अपने सामने चंद पेपर तैयार करवाए और मुमताज को सौंप दिए। पेपर देखकर मुमताज हैरान थीं, क्योंकि मीना ने अपना कार्टर रोड स्थित बंगला उनके नाम कर दिया था। 3 फरवरी 1972 को पाकीज़ा फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में हुआ। मीना कमाल के साथ पहुंची और उनके ठीक बाजू वाली कुर्सी पर बैठी। फिल्म देखकर मीना ने कहा, मैं मान गई हूं कि मेरे पति एक मंझे हुए कलाकार हैं। इसके बाद 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा फिल्म रिलीज हुई। 28 मार्च को मीना कुमारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां वो कोमा में चली गई। 3 दिन तक इलाज के बाद उनकी 31 मार्च 1972 को मौत हो गई। मीना कुमारी की मौत पाकीज़ा फिल्म के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई और लोग उन्हें आखिरी बार देखने के लिए थिएटर जाने लगे। कुछ समय बाद फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया, लेकिन अफसोस मीना पाकीज़ा की कामयाबी नहीं देख सकी। कमाल अमरोही के कहने पर मीना को रहमतबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। मीना ने मौत से कुछ समय पहले कब्र के पत्थर पर लिखने के लिए 2 लाइन लिखी थी, राह देखा करेंगे सदियों तक, हम चले जाएंगे यहाँ तन्हा। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म गोमती के किनारे थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। मीना कुमारी के मौत के बाद नरगिस ने उर्दू मैगजीन के लिए एक कॉलम लिखा था। इसमें उन्होंने कहा, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। आज तुम्हारी बाजी तुम्हें मौत पर मुबारकबाद दे रही है और चाहती है कि अब कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है।